हेलो फिर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में प्रश्नावली जो हमारी 11.2 यानी 11.2 है कक्षा 9 गणित की, उसको हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखो प्रश्नावली बहुत ही इजी है, सिर्फ 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसमें गोला और अर्धगोला की बात होगी। ठीक, गोला आप समझते होंगे, जैसी गेंद जो होती है हमारी वो गोले के आकार की होती है, और ये चीज़ अलग होती है। ये बोलेंगे सर्किल, इसको वृत्त बोलेंगे। ठीक, ये गोला नहीं होता है। गोला जो तीनों मतलब हर एक टाइप से गोल हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप गेंद ले सकते हो, गेंद तो हमारी ये क्या कहलाएगी, गोल कहलाएगी। ठीक, गेंद जैसी गोला गोला कहलाएगा गेंद। ठीक, लोहे का ठोस गोला वो भी एक गोला कहलाएगा। ठीक, तो उसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद रखना है 4πr²। और अर्धगोले का मतलब इसी का आधा कर दोगे तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2πr²। ठीक, और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। 3 फॉर्मूले हैं, कुछ यूज होंगे इसी एक्सरसाइज में, बस सिर्फ यही 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। बाकी एक्सरसाइज तो बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे 3 दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला देखो, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, यानी त्रिज्या में दे रखी है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या आर बराबर कितनी, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, हमें क्या बताना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे याद हो जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ठीक, तो 4 गुणे पाई का मान आपको मालूम ही है 22/7, और आर हमें दे रखी 10.5। तो इसको, इसका वर्ग तो हमें मालूम नहीं, तो इसको हम गुणा में 2 बार लिखेंगे 10.5। ठीक, यानी r² का मतलब, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा में लिख दो। यहाँ से जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे भी। ठीक, अब ये 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ऐसे ये भी कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक, अब बोलोगे सर ये कट जाएगा, 7 से 3 बार 7 3 21, और 2 दूनी 4, तो 4 से ये 4 खत्म। ठीक, अब क्या बचा है, 22 गुणे 3 गुणे 21। इक्कीस 3 63, और 22 का इसमें करोगे 63, यानी 63 का हमें किसमें करना है, 22 में। 2 2 3 6 और 2 2 6 12, 126, और 126 फिर हो जाएगा। ठीक, 6 6 2 8, 2 और 1 3, 1386 किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक, 21 3 63, और गुणा देख लेना। ठीक, गुणा करना था लास्ट में। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरे में भी हमें त्रिज्या दे रखी थी, आर बराबर कितना, 5.6 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या कितनी दे रखी थी, 5.6। तो लिखेंगे क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ठीक, 4 गुणे पाई का मान बोलोगे सर 22/7, और इसकी जगह 5.6 गुणे 5.6। ठीक, एक पॉइंट हटाओगे नीचे 0 बढ़ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ जाएगा। ठीक, फिर क्या करोगे, अब बोलोगे सर ये कट जाएगा पूरा 7 से, 7 8 56। ठीक, कट जाएगा, और फिर इसको भी काट लो, ये 2 से कट जाएगा 28, और ये 5। ठीक, और कुछ कटेगा, 28 दूनी 56 और 5 दूनी 10, और ये भी कट जाएगा यहाँ से 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10।
ठीक। तो ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे बचा 25 और ऊपर 22 चौके 18 यानी 44, 22 दूनी 44, 44 गुणे 8 गुणे 28 और नीचे बचा है कितना 25, 5 गुणे 5। ठीक। 44 का 8 में करोगे 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 33, 332 गुणे 28 और बटे 25। ठीक। गुणा कर लोगे 332 का 28 में, 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगाए 1, 8 3 24 और 1 25, 8 3 24 और 25 26, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 3 6, 6 5 4 9, 6 6 12 की 2 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 92 96, 92 96 और नीचे 25। ठीक। अगर इसमें 25 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 25 से कितने बार, 25 दूनी 50, 2 बार चला जाएगा। ठीक। 25 दूनी 50 और फिर बचेगा कितना, 92 में से 50 घटाओगे 42, फिर यहाँ पे हो जाएगा 449। ठीक। कितने बार गया, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 2 बार गया और फिर यहाँ पे बचा 42, 429 हो जाएगा। ठीक। फिर 25 से भाग दोगे, 25 3 75, 25 छंगा 150, 25 सत्ते 225, 25 अट्ठे 200। ठीक। 8 बार चला जाएगा, 25 अट्ठे 200, फिर 29 बचा, फिर 296 हो जाएगा। 8 बार क्यों, 25 अट्ठे देखो हमने यहाँ पे मिस्टेक की है मल्टीप्लाई करने में, 44 गुणे 88। ठीक। तो 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल कितना लगा 3, 4 अट्ठे 32 और फिर 3 हासिल जोड़ेंगे 33 34 35, तो यहाँ पे होगा 352। ठीक। 4 अट्ठे 32 और 3 35, 352 गुणे 28। तो कैलकुलेशन ही है, सिर्फ आपको ध्यान से करनी है। 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 पंजे 40 और 1 41, 8 3 24, 25 26 27 28, फिर 2 से करोगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7। ठीक। 6 4 और 1 5, 8 और 7 और 2 9, ये आएगा 98 96। ठीक। इस सब के बाद ये आएगा डायरेक्ट 98 56 और नीचे क्या रहेंगे 25। ठीक। अब डिवाइड करो 25 से कितने बार चला जाएगा, आप बोलोगे 25 3 75। ठीक। 98 में से जब 75 घटाओगे कितने बचेंगे, 8 में से 5 गए 3, 9 में 7 गए 2, 23 और फिर यहाँ के ये 5 यहाँ पे आ जाएगा 235। फिर आप बोलोगे सर चला जाएगा 25 अट्ठे 200। ठीक। तो ये भी ख़त्म 200, फिर ये बचेगा 6, 35 बचेगा तो 356। अच्छा 25 अट्ठे 200 और 25 नेमा कितने 225। ठीक। तो 225 बार चला 9 बार जाएगा। ठीक। 225 घटाओगे इसमें से 225 तो बचेगा 10 और यहाँ पे हो जाएंगे 106 और 25 छंगा 150। ठीक। 25 छंगा वो 25 चौके 100। ठीक। 25 चौके 100, फिर कितना बचेगा 6 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, फिर कितने बार जाएगा 25 दूनी
50, ठीक। फिर हटाओगे, फिर 10 बचा, फिर पॉइंट बढ़ाओगे, फिर 25 चौके 100, तो ये फाइनल उत्तर हो जाए 394.24 किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। वैसे तो कुछ कठिन नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है सिर्फ, ठीक। तो कैलकुलेशन आपको अच्छे से मालूम होना ही चाहिए। हमें त्रिज्या दे रखी थी, हमने मान रखा, काटा पीटी करके आंसर ले आए, इतना आया 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा देखो क्या दे रखा है। तीसरा दे रखा है त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमसे क्या कह रहा था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप बोलेंगे सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। आप जितने बार फॉर्मूला बार बार लिखो तो याद हो जाएगा, ठीक। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और r कितना है 14, और 14 का स्क्वायर अगर हमें मालूम है तो लिख देंगे 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्यों, ये कट जाएगा यहाँ से, 7 दूनी 14, और वैसे भी कट जाता, ठीक। जैसी आपकी इच्छा, 22 दूनी 44 गुणे 14, ठीक। 22 का इसमें किया, 22 दूनी 44 और 4 गुणे 14, 14 चौको 56, यानी या इसका इसमें कर लो, 4 चौके 16 की 6 यहाँ से लगा 1, 4 चौके 16 और 1 17 गुणे 14। अब 14 का टेबल सभी को आता होगा, 14 छंग 84 की 84 की 4 हासिल कितना 8, 14 सत्ते 98, 98 99 100 106, 106 की 6 हासिल कितना 10, ठीक। 14 एकम 14, 14 और 10 24, ठीक, 24, यानी आंसर हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। करा था निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो व्यास दे रखा है, आपको मालूम होगा कि व्यास जो है वो दोगुना होता है किसका, त्रिज्या का, ठीक। अगर हमें त्रिज्या निकालनी होगी तो हम व्यास को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, ठीक। बेसिक चीज है, आपको मालूम होगी। तो कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, व्यास दे रखा है, व्यास को इंग्लिश में लिखते हैं डी, डायमीटर बोलते हैं, ठीक। डी बराबर दे रखा है आपको कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक। लिख सकते हो व्यास डी बराबर, तब त्रिज्या क्या हो जाएगी r बराबर इसकी आधी 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमसे पूछा गया था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक। तो 4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान, आप बोलोगे सर 7 दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर 49, ठीक। 22 का 7 गुना होता है कितना 154 और गुणे 4, तो 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड का सेकंड, डी बराबर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ठीक। व्यास, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी 21/2 सेंटीमीटर, ठीक। इसको हम ऐसा ही रहने देंगे, ठीक। या आप पॉइंट में ला सकते हो तो पॉइंट में, जैसी आपकी इच्छा है, हम ऐसे में ज़्यादा फायदा रहेगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे
आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार है, तो आर बराबर कितना 21/2, तो 21/2 आप 2 बार लिख दो मल्टीप्लाई में। ठीक, इससे हमें ये फ़ायदा रहा कि ये कट जाएगा 7 3 21 और ये 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। ठीक, और 21 3 63, तो 22 गुणे 63 गुणा करोगे, 63 का भी गुणा किया था हमने, 2 3 6 और 2 छंग 12, 126 और 126 कितना आ जाएगा 6 2 8, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तीसरा डी बराबर कितना दे रखा है व्यास 3.5 मीटर, तो त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर इसकी आधी यानी 3.5/2। अच्छा, यहाँ से जब पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो आ जाएगा नीचे। ठीक, यानी 35/20 हो जाएगी। अब इसको 5 से काटोगे, 5 7 35, 5 चौके 20। ठीक, यानी 7/4 आर का मान आ जाएगा, त्रिज्या 7/4 मीटर। ठीक, तो हमसे पूछा गया है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7/4 गुणे 7/4। ठीक, अब ये 7 से ये 7 खत्म, और बोलोगे सर 1 4 से 1 4 ये खत्म, और 2 से ये खत्म, 11 दूनी 22 और 2 से 2 दूनी 4। ठीक, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11 7 77, 77/2। ठीक, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 77, यानी 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 6। ठीक, एक बचा, यहाँ पे आ जाएगा 17, 2 8 16, फिर एक बचा, 2 पंजे 10, पॉइंट लगा के 0, 38.5 मीटर स्क्वायर। ठीक, क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, तो स्क्वायर आपको लगाना नहीं भूलना है यूनिट पे। यहाँ पे हमने क्षेत्रफल पूछा गया तो वहाँ पे हमेशा स्क्वायर लगेगा यूनिट में लास्ट। ठीक, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई बराबर हमें ये मान दे रखा है 3.14। ठीक, अर्धगोला दे रखा है, करा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूले अभी हमने आपको लिखवाए। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, हमें क्या दे रखा है, हमें त्रिज्या दे रखी है आर बराबर, त्रिज्या आर बराबर कितना दे रखी, कितनी 10 सेंटीमीटर। कह रहा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिखोगे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो 3 गुणे 3.14, पाई का मान हमें दे रखा था, ठीक वही लेंगे हम, क्वेश्चन में दे रखा था, और आर का मान यानी 10 का स्क्वायर 100। ठीक, तो जब 100 का गुणा इसमें करोगे तो 2 पॉइंट इधर आ जाएंगे, खिसक जाएंगे, यानी 3 गुणे 314, तो 3 का गुणा कर लो, 3 चौके 12 की 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तुरका 9, 942 किस में दे रखा था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 3 चौके 12 की 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तुरका 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाए। ठीक,
चौथा कह रहा है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 से 14 सेंटीमीटर हो जाती। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी पहले जब हमने गुब्बारे में हवा कितनी थी, जब हवा थी तो 7 सेंटीमीटर। ठीक, जब हमने उसमें थोड़ी हवा और भरी तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है, 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इन दोनों स्थितियों में गुब्बारों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ठीक, तो इसमें दो स्थितियां हैं। तो अगर ये पेपर में आता है तो डिटेल में देखो कैसे लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, यानी जब पहले गुब्बारे की त्रिज्या कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। जब हमने उसमें हवा भरी तो त्रिज्या कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। तो लिखोगे हवा भरने से पहले त्रिज्या, इसको हम मान ले रहे हैं कैपिटल आर। ठीक, बराबर कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। ठीक, फिर हवा भरने के बाद त्रिज्या, इसको मान लो स्मॉल आर, बराबर 14 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, तो हमसे ये कह रहा था उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 4 पाई आर स्क्वायर अनुपात 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही तो होता है, 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर। अनुपात पूछा गया तो ये अनुपात का साइन होता है। तो यहाँ से देखो पाई से पाई खत्म, 4 से 4 खत्म। ठीक, अब बोलोगे सर आर से आर भी कट जाएगा, नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर है और यहाँ पे स्मॉल आर है। तो यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू 7 और 7 का स्क्वायर, और स्मॉल की आर की वैल्यू 14, तो 14 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 14 का स्क्वायर 196। ठीक, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 सत्ते 49, ये भी 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 1:4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अतः उनके यानी गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 1:4। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। कह रहा है ₹16 प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। व्यय यानी खर्चा पूछा गया है। ठीक, जबकि 100 सेंटीमीटर में जब हम पॉलिश कराते हैं तो कितने, 16 रुपये लगते हैं। ठीक, तो हमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा किसका, अर्धगोले का, जो हमारा बर्तन बना हुआ है पीतल का। ठीक, तो व्यास हमें ये दे रखा है तो इसका आधा करेंगे। पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 5वां। हमें व्यास दिया है कितना, व्यास डी बराबर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर, आप बोलेंगे सर इसका आधा 10.5/2। ठीक, सेंटीमीटर। एक पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ जाएगा। अब 5 से काट लोगे तो यानी ये बचेगा 105/20। जब आप इसको 5 से काटोगे तो आसानी से कट जाएगा, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी 21/4 आ जाएगी सेंटीमीटर क्या, आर त्रिज्या। ठीक, तो लिखेंगे अर्धगोलाकार पीतल का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलाकार
बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है अर्धगोले का? आप बोलेंगे सर 2πr²। ठीक, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और r² यानी 21/4। हम 2 बार लिख देंगे, 21/4 गुणे 21/4। ठीक, अब बोलोगे सर 7 से काटेंगे 3 बार, 7 3 21, ये काटोगे 2 दूनी 4 और इस 2 से 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ठीक, 11 3 33 गुणे 21 और बटे 4। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यहीं पे छोड़ दो, क्यों? क्योंकि अभी हमें दे रखा है आगे 100, यानी जब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में जब हम पॉलिश कराते हैं यानी कलई कराते हैं तो उसका खर्च कितना है? लिखेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का व्यय, खर्च व्यय। ठीक, बराबर 16 रुपये। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा? बराबर 16/100 रुपये। ठीक, अब इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमने उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, तो इतने का कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे 33 गुणे 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर का व्यय, यानी इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में पॉलिश कराने का खर्च कितना आ जाएगा? तो इसी का गुणा हो जाएगा किसमें? 16/100 गुणे 33 गुणे 21/4। ठीक, आप बोलोगे सर 4 से ये कट जाएगा, 4 चौके 16 और 4 से ये भी कट जाएगा 25 बार, 25 चौके 100। ठीक, तो बचेगा क्या? 33 गुणे 21 और बटे में 25। ठीक, अब ये रुपीस बचा है, सिर्फ रुपीस में आंसर आएगा, ना कि सेंटीमीटर, ना सेंटीमीटर में आना ही नहीं है। ठीक, गुणा कर लो 33 गुणे 25, तो 21 3 63, 63 की 3 हासिल लगा 6, 21 3 63 और 63 में कितने जोड़ने में? 64 65 66 67 68 69, 693 हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर बचेगा 693/25 रुपीस में भाग दे दोगे तो कितने बार जाएगा? पहले ऐसा भाग टेबल पढ़ो 25 का कि 69 से ज़्यादा ना हो, तो आप बोलोगे सर 2 बार जाएगा, 25 दूनी 50, फिर कितना बचा? 19, यहाँ पे हो जाएगा 193। फिर डिवाइड करोगे 25 से, कितने बार जाएगा? 25 सत्ते 200, 125, 25 सत्ते 125, तो 193 में से हम घटाएंगे कितना? 125। 13 में से 5 गए 8 और यहाँ पे 25 सत्ते 175 होता है, सॉरी, और यहाँ से 1 बचेगा, 8 में से 7 गया 1, तो 100 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 18। अब भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो 180 हो जाएगा। फिर 25 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? फिर 25 से जब डिवाइड करोगे तो इतने ही बार जाएगा, 25 सत्ते 175। फिर बचेगा कितना? 180 में से 175 घटाओगे 5 बचेगा, फिर पॉइंट तो लगाए, फिर 0 बढ़ाओगे 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा फाइनल रुपीस 27.72। ठीक, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, बाकी तो फार्मूला लगा दो और ये तो आसानी है। ठीक, कैलकुलेशन में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने दे रखा है, त्रिज्या पूछी गई है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक,
ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा था, कह रहा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, आप बोलोगे सर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, बराबर में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से मान रखो 4 गुणे इसका मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 154, ठीक। अच्छा, जो डिवाइड में होता है वो जाता है मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो आता है डिवाइड में। ये चीज़ तो आपको मालूम होगी। 154 गुणे 7 और बटे में 4 गुणे 22, ठीक। हमें ये मालूम है ये 22 का 7 गुना होता है, ठीक। 22 से 7 गुना होता है 154, तो 7 7 49 बटे 4। और आप बोलोगे सर यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर सबके साथ चल रहा था, तो यहाँ पे भी चलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर था आर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, आर बराबर अंडर रूट के अंदर ये सब आ जाएगा 49/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। जब इसको रूट से बाहर निकालोगे तो ये सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा, ये स्क्वायर से ये ख़त्म हो जाएगा, और 49 ये 7 का वर्ग होता है और ये 4 का, ठीक। तो आर त्रिज्या हो जाएगी 7/2। इसको भी चाहो तो और सॉल्व करोगे, यानी 7 का आधा कितना, त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी 7 का आधा यानी 8 का आधा कितना, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आर। यही हमसे पूछा गया था, ठीक। अब बाकी के क्वेश्चन नंबर जो हमारे 7, 8, 9 उनको हम इन तीनों क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट जरूर करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।